इलाही अंत रब्बी ज़ुल जलाली वल इकरामी या इलाही फ़अफ़ु अन्नी वहदिनी वला नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में एक नया एपिसोड लेकर हाज़िर हूँ। पिछले एपिसोड में प्रॉफिटहुड और अवतारवाद यानी नबुव्वत और अवतारवाद के तसव्वुर के दरमियान फ़र्क बताया गया था। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मूर्ति पूजा से मुताल्लिक़। इसमें सबसे अहम बात मैं ये अर्ज़ करूँ कि मूर्ति पूजा हिंदुस्तान के अंदर हमेशा से होता रहा है, इसका कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए इसको भारतीय संस्कृति का इंटीग्रल पार्ट करार नहीं दिया जा सकता। ये अलग बात है कि आज हर जगह यही चीज़ें देखने को मिलती है। और अगर कोई शख्स मूर्ति पूजा का विरोध करता है और ये कहता है कि ये गलत है, सिवाय एक अल्लाह के जो निराकार है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, जिसके बारे में उपनिषद में कहा गया है न तस्य प्रतिमा अस्ति, किसी और के सामने सर न झुकाया जाए, तो इसको गलत नहीं तस्वुर करना चाहिए। अब आइए मैं आपके सामने एक बड़ा नाम ले रहा हूँ। वो नाम है दयानंद सरस्वती साहब का। ये सोशल रिफॉर्मर में, समाज सुधारकों में इनका नाम चंद लोग में से एक शुमार किया जाता है। इनका हिंदुस्तानी सोसाइटी पर जो असर, जो प्रभाव रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इन्होंने आर्य समाज की बुनियाद डाली थी, इसलिए ये आर्य समाज के संस्थापक भी हैं। आर्य समाज के लिए इन्होंने जो कुछ पॉइंट्स बनाए थे, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका एक नारा था कि वेदों की तरफ लौटें, और इनका ये कहना था कि वेदों के अध्ययन से ये बात समझ में आती है कि उस ज़माने में, जबकि यहाँ सतयुग था, मूर्ति की पूजा नहीं की जाती थी। तो अगर आर्य समाज मूर्ति पूजा के विरोधी होकर भारतीय संस्कृति के विरोधी नहीं समझे जाते हैं, बल्कि ये समझा जाता है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को एक नई रोशनी दी है, तो फिर इस्लाम या मुसलमानों को इस बारे में क्यों गलत कहा जाएगा? जाहिर सी बात है, नहीं कहना चाहिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि दयानंद सरस्वती ने इस्लाम और मुसलमानों पर भी क्रिटिसिज्म किया है, और मैं आगे चल के किसी न किसी एपिसोड में बात करूँगा कि दयानंद सरस्वती का क्रिटिसिज्म कितना वैलिड है लॉजिकली और कितना इनवैलिड है, तो उसकी कमज़ोरियाँ आपके सामने आ जाएगी। लेकिन इतनी बात तो समझ में आई कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा दौर भी गुजरा है जब हिंदुस्तान में मूर्ति पूजा नहीं थी। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप मूर्ति पूजा करके प्राचीन भारत को फॉलो कर रहे हैं, उस संस्कृति के साथ चल रहे हैं, तो हम इस मूर्ति पूजा ना करके प्राचीनतम भारत की तरफ चल रहे हैं। और इस एतबार से हम तो कंसेप्ट के एतबार से आपसे पहले हो गए, दयानंद सरस्वती की बात अगर मानी जाए तो। दूसरी बात यह है कि इस्लाम एक मोनोथेइस्टिक रिलीजन है, तौहीद पर मबनी, एकेश्वरवाद पर आधारित एक रिलीजन है। और एकेश्वरवाद के साथ साथ ये बात मानी गई है, और ये बिल्कुल सही है, कि अल्लाह की या ईश्वर की कोई तस्वीर बनाई नहीं जा सकती, जैसा कि खुद एक श्लोक में कहा गया है न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि उसकी कोई प्रतिमा बनाई नहीं जा सकती। तो फिर जब भी प्रतिमा बनाई जाएगी तो उसके अलावा किसी और की होगी, गोया कि किसी और की पूजा हो रही होगी, और जो भी होगा वो ऐसा गलत होगा कि कम से कम वो ईश्वर नहीं होगा, वो खुदा नहीं होगा। तो आप गोया कि खुदा के नाम पे किसी और को पूज रहे होंगे। वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे कोई शख्स एक मूर्ति बना ले और वो मूर्ति किसी और औरत की हो और वो कहे यही मेरी माँ है, तो वो माँ नहीं बन सकती। माँ तो वो होती है जिसने आपको जन्म दिया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेल कर। वो माँ नहीं होती है जो आपको जन्म नहीं दी। लेकिन आप अगर उसको माँ कहते हैं तो बहरहाल रिस्पेक्ट के तौर पे चाहे आप कह लें, लेकिन वो माँ नहीं बन सकती है। लेकिन चूंकि माँ में और उस औरत में सिमिलरिटीज़ हैं,
सारे के पास ऑर्गेन्स भी एक हैं, सारे का दोनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, दोनों औरत है, तो आप अगर माँ कह दें तो माँ की बहुत बड़ी तौहीन नहीं हो सकती है। लेकिन माँ, एक औरत के बजाय एक चूहिया आप बना लें, या एक औरत के बजाय एक जानवर आप बना लें और फिर उसे माँ कह करके पूजा करें, तो आपकी माँ की इसलिए तौहीन हो जाएगी कि माँ आपकी इंसान है और इंसान की एक हस्ती है, एक इज़्ज़त है, और उस चूहिया की या उस जानवर की जो है कोई इज़्ज़त, कोई हस्ती वैसी नहीं है जिससे इक्वल टू ह्यूमन बीइंग मान लिया जाए। इसलिए यहाँ पर फिर माँ की तौहीन हो जाएगी। उसी तरीके से इंसान की तस्वीर बना करके उसके सामने सर झुकाना, ये मान करके कि ये भगवान है, ये ईश्वर है, ये अल्लाह है, ये अल्लाह की या ईश्वर की तौहीन हो जाती है। क्योंकि इंसान की हैसियत अल्लाह के नज़दीक ठीक वैसे ही है, अल्लाह के मुकाबले में वैसे ही है, शक्ति के एतबार से भी और इस एतबार से भी कि असल दुनिया को वो बनाने वाला है, जिसके आप एक छोटे से हिस्सा है, अंश मात्र है, तो ठीक वैसे ही हो जाता है मसाला। इसलिए यहाँ पे तौहीन हो जाती है अल्लाह ताला की। इस बुनियाद पर हम मूर्ति पूजा के ख़िलाफ़ होते हैं, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम मूर्ति पूजा के ख़िलाफ़ इस तरह होते हैं कि उन्हें, जो मूर्ति पूजक होते हैं उनकी गर्दनें काटते हैं, बल्कि कुरान करीम में सख्ती से मना किया गया है। सूरह बकरा में कहा गया, ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। ये चीज़ कंसेप्ट की गलती से पैदा होती है, इसलिए ये चीज़ समझने और समझाने की है, ये थोपने की नहीं है। इसीलिए आप ये देखेंगे कि वो औरंगज़ेब आलमगीर जो बहुत ज़्यादा बदनाम किए गए हैं मंदिरों को तोड़ने पर, उज्जैन के एक बड़े मंदिर में जाकर आप देख लें कि आज भी उनके हाथ का लिखा हुआ वो डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसमें उन्होंने उज्जैन के उस बड़े मंदिर को बहुत ज़्यादा ज़मीनें अलॉट की थी। क्यों? इसका मतलब ये नहीं था कि वो इस चीज़ को सही समझ रहे थे। इसका मतलब ये था कि इस्लाम ने उन्हें ये अलाउ किया है कि अगर कोई ऐसा आपके हुकूमत में रह रहा है जिसका ये कंसेप्ट है, तो उसे आप रोक नहीं सकते हैं। हाँ, उन्हें उनके सामने डिस्कस किया जा सकता है। इस बुनियादी बात को समझने के बाद मैं तमाम भाइयों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस पॉइंट्स को नज़र में रख के गौर करें कि मुसलमानों का लॉजिक क्या है और भारतीय संस्कृति के क्या वो विरोध खड़े हैं, और उसके बाद तब जाकर के आप हमारे ख़िलाफ़ कोई बात करें। ऐसे हर वक्त हम लॉजिकल डिस्कशन के लिए आपके सामने हाजिर हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप इस्लाम का हिंदुज़म से तुलनात्मक अध्ययन करें, सिर्फ इस नाम से कि इस्लाम के जो नबी हैं वो हिंदुस्तान के नहीं हैं, हमारे भारत से संबंध नहीं रखते हैं। आप इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाइयाँ दुनिया के जिस हिस्से में भी आई हों, इंसानियत का और मानवता का सिद्धांत होना चाहिए कि उसे स्वीकार कर लिया जाए। हाँ, अगर वो सच्चाई के नाम पर सच्चाई नहीं है तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।